देख रहे हैं नेशन टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। सोनपुर के सबलपुर पूर्वी पंचायत में हमारी टीम आ गई है। दयाशंकर जी मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं। और चूँकि कहा जा रहा है कि इस पंचायत में मुखिया जी कविता देवी के कार्यकाल में जितना पंचायत का विकास हुआ, इस बार फिर इनका दोबारा चांस रहेगा। हालांकि पंचायत के ग्राउंड ओपिनियन में भी इनका प्रमुख रूप से नाम आ रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने काम क्षेत्र में किया है, खासकर कई ऐसे पंचायत हैं जहां वार्ड हैं जहां पे इन्होंने सड़कों का निर्माण किया है। तमाम मुद्दे हैं, एक्सक्लूसिव जुड़ते हैं कि इस बार इनका चुनावी मुद्दा क्या है और पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में इन्होंने कितना क्षेत्र का विकास किया। सर, स्वागत है नेशन टीवी पे आपका। स्वागत है आपका भी जी। आपका तो कार्यकाल को देखा जाए तो कहा जा रहा है कि आपने 5 साल में काम किया है। क्या कुछ माहौल इस बार कर रहा है? जनता आपके कामकाज से संतुष्ट है? उम्मीदवार के दृष्टिकोण से देखा जाए जी। तो श्रीमती कविता देवी एकमात्र जो इंटरमीडिएट पास हैं, जो लिख सकती हैं, बोल सकती हैं और पढ़ सकती हैं, इसके मुद्दे पर गांव वोटिंग कर रही है। जी। यहाँ पे कई ऐसे प्रत्याशी हैं, लोग कह रहे हैं कि जितना पंचायत में विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि लोग यहाँ से पलायन करते हैं मजदूरी के लिए। लोगों को सही से शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, एक एम्बुलेंस पंचायत में नहीं अवेलेबल हो पाया। तमाम जो विरोधी हैं आरोप लगा रहे हैं। बिहार सरकार के जो भी योजना के तहत पैसा है, वित्त आया है, 100% यूज हुआ है। यहाँ तक मैं निजी अपना पूंजी 20-25-50 लाख रुपया निवेश कर दिया है एडवांस में। 13 लाख रुपया का बाथरूम बनाए अपने निजी पैसा से। अभी बिहार सरकार उसका पेमेंट नहीं की है। बहुत से ऐसे नली गली जो काम पूर्ण कर दिए हैं, अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है। तो एकमात्र दयाशंकर ही एडवांस से काम करने वाले लोग हैं और समर्थ लोग हैं। पंचायत में अगर देखा जाए तो ODF ये पंचायत हुआ, निर्मल पंचायत घोषित हुआ कि नहीं अभी तक? चूँकि बिहार सरकार का यहाँ बहुत लापरवाही रहा। वार्ड नंबर 4 के मैंने पूर्ण रूपेण कर दिया। एडवांस से 113 बाथरूम बनाया, उसका पेमेंट नहीं हुआ। अगर पेमेंट हो गया होता तो उस पैसा दूसरे वार्ड, तीसरे वार्ड, चौथे वार्ड में यूज करते और पूरे ग्राम पंचायत के ODF कर देता। लेकिन वित्तीय संकट बिहार सरकार का है। समझिए कि पब्लिक के सुविधा के लिए और स्वच्छता के लिए दयाशंकर अपना निजी पैसा यूज किया है। मतलब अभी तक ODF नहीं हुआ तो कब तक होगा? क्या कुछ माहौल कह रहा है? ये सवाल बिहार सरकार से उठाया जा सकता है, ठीक ना। ये मेरे बस का चीज़ नहीं है। हम लोग भी हमेशा कलेक्टर के यहाँ और बिहार सरकार के यहाँ लिखते पढ़ते रहते हैं, लेकिन विशेष लाभ मिलता नहीं है। अच्छा। बिहार सरकार का सब्जेक्ट है। जी। अच्छा, काला जर का भी यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। क्या कुछ माहौल है? काला जर का शिकवा शिकायत नहीं है, एक भी पेशेंट नहीं है। समय समय पर DTT पाउडर का छिड़काव होता है। यहाँ कोई एक केस भी नहीं मिला है। जी। इस बार 5 साल में कौन सा मुद्दा लेकर पंचायत चुनाव में है? अब चुनाव 2 दिन प्रचार प्रसार का शेष बच गया, क्या कुछ कह रहा है माहौल? देखिए, मैं विकास पर वोट मांग रहा हूँ और जो विकास के नाम पर वोट मांगेगा वही सत्ता में आएगा। जो बकवास के नाम पर वोट मांगेगा उसको पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। जी। चुनाव अगर जीतते हैं तो सबलपुर पूर्वी के लिए क्या कुछ बचा हुआ है जो अगले टर्म में पूरा करना चाहेंगे? मेरा कल्पना है कि एक आदर्श ग्राम पंचायत जिसमें स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए इसका हॉस्पिटल होना चाहिए, अपना मैदान होना चाहिए खेल कूद का। मैं बताऊं कि जब यहाँ फ्लड एरिया हो जाता है तो अपने चिमनी पर ट्रैक बनाकर लड़के लोग को प्रोत्साहित करता हूँ दौड़ने के लिए, अभ्यास करने के लिए। ठीक है, ये मेरा निजी व्यवस्था के साथ। और वैसे युवा जो उम्मीद करता है कि दयाशंकर के रहते कुछ होगा, तो युवा शक्ति मेरे साथ है। जी। अच्छा, ये जो सौदागृह है आपके घर के आगे, क्योंकि उधर से हाजीपुर भी दिखाई देता है, ये सब आप ही में आता है? नहीं, हाजीपुर तो डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाता है। सौदागृह सोनपुर में आता है, वो नगर पंचायत में है। ठीक ना, हम लोग नगर पंचायत में आता है। ठीक ना, उसका अभी तक ओपनिंग नहीं हुआ है और तो इसका नगर पंचायत वाले के से पूछा। जी।
तो अपने कार्यकाल से लोगों को क्या कुछ संदेश देंगे इस बार, चूँकि प्रचार प्रसार समाप्त होने वाला है, लोगों को क्या कुछ मोटिवेट करना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश है कि एकता अखंडता को बिगाड़ा नहीं जाए जी। विकास के नाम पर वोट मांगा जाए, भाईचारा बना कर रखा जाए, माहौल को, चूँकि एक दिन इलेक्शन का समय है और इलेक्शन फिरेक्शन नहीं सिखाता है। इलेक्शन अपना विचार पब्लिक को ये कहा जाता है कि मैं मुफ्त में वोट लेता हूँ, इसके लिए मुफ्त में जो वोट देता है तो इसके लिए उसके साथ व्यवहार ही अच्छा किया जाए, ठीक ना। व्यवहार 365 दिन जिसके साथ व्यवहार अच्छा होता है वही एक दिन अपना कीमती मत देता है। मैं इसी पर भरोसा करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कविता देवी मुखिया जी के प्रतिनिधि के तौर पे दयाशंकर जी का स्पष्ट मानना है कि 5 वर्षों का जो कार्यकाल रहा इनके क्षेत्र में सबलपुर पूर्वी का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते हैं सबलपुर पूर्वी का पूरे ग्राफ के जरिए कि क्षेत्र में क्या कुछ विकास हुआ। हालांकि लोग का कहना है कि इस बार फिर से कविता देवी ही दोबारा चुनाव मैदान में जीतेंगी। नेशन टीवी के लिए वैशाली सोनपुर से मैं प्रेम झा।